Hello student, in this lecture we studied about solution, suspension and colloidal solution. तो बेटा यहाँ पर आज ये जो फर्स्ट आपको टॉपिक दिख रहा है इसमें सिंपल सा डेफिनेशन जो दिया हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि कोई भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होता है, हमारा एक जो सब्सटेंस होता है वो सॉल्यूट फॉर्म में होता है और एक सब्सटेंस होता है सॉल्वेंट। दोनों जब मिक्स होकर हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, है ना, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमें सॉल्यूशन फॉर्म करना है। अब सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए हमें सॉल्यूट फॉर्म में सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया और सॉल्वेंट फॉर्म में मैंने लिया वाटर। तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया, जब इन दोनों को मिक्स किया, है ना, तो सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन इस बीकर में बनकर रेडी हुआ, ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, सॉल्यूशन, है ना। तो इन दोनों की डेफिनेशन को हम अगर क्लियर करें तो क्या होगा, सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन solvent is called solute, right। और solvent की definition है the component of the solution that dissolve the other component in it, this is called a solvent। तो यहाँ पर हम सिंपल अगर हम ये भी कह सकते हैं कि solute की जो क्वांटिटी रहेगी it's a lesser quantity और solvent की क्वांटिटी रहेगी it's a larger amount, है ना। वाटर हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया, इट्स लार्जर, और ये हमने लिया लेसर। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, ये हमने लार्जर अमाउंट में लिया और सॉल्यूट जो लिया वो लेसर अमाउंट में रहेगा, है ना। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक का पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसे आप अगर लिखना चाहो अपने डायरी फेयर बुक में तो आप नो डाउट आप लिख सकते हो। फर्स्ट टॉपिक जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। होमोजीनस मिक्सचर, यहाँ पर क्या चीज डिनोट हो रहा है, रिप्रेजेंट किया गया होमोजीनस मिक्सचर। और मैंने होमोजीनस मिक्सचर का आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। सबसे फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने प्रैक्टिकल किया था कि होमोजीनस मिक्सचर में ऑलवेज जो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करते हैं, दैट आर मिक्स्ड वेल, है ना, उसमें कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, एक्चुअली ये डेफिनेशन का ही एक पार्ट है, इससे हमने फर्स्ट पार्ट दिया। सेकेंड पार्ट ये रहेगा, द सॉल्यूशन एज अ लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व इन इट। सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, एक लिक्विड रहेगा और गैस रहेगा जो डिसॉल्व, हम किसी भी फॉर्म में उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सॉलिड, जो सॉलिड सॉल्यूशन का हमने फॉर्म लिया। तो देखो एलॉयज में आप लोगों को पता है ब्रॉन्ज वगैरह जो होता है, ब्रॉन्ज नहीं एक्चुअली ब्रॉस लेते हैं, है ना। तो ब्रॉस का हमने अगर एग्जांपल देखा, ब्रॉस में जो फॉर्म होता है एक्चुअली ये एक एलॉय है। क्या है ये? एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। तो इसमें हमने कंटेंट देखा, जो कि हमारा कंटेंट है, इसमें 30% जिंक रहेगा और 70% कॉपर रहेगा। तो कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन हमारा ब्रॉस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कॉपर एक सॉलिड है, जिंक भी एक सॉलिड है। इन दोनों को जब हमने मेल्ट किया, मतलब हाई टेम्परेचर पर इनको हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, आफ्टर देन इट्स आर मिक्स वेल। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो वहां पर जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, होमोजीनस रहेगा, है ना। वो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, होमोजीनस रहेगा। और वो होमोजीनस सॉल्यूशन से ही हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा,
जो कि एलॉय है। आया समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? इसमें सॉल्ट और सॉल्ट सॉल्यूशन का हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, शुगर सॉल्यूशन हुआ, तो ये एक एग्जांपल हुआ लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, एक और आपने देखा होगा लिक्विड सॉल्यूशन में हमने जब सोडा वाटर का सॉल्यूशन फॉर्म किया है ना। सोडा वाटर सब लोग गर्मी में हम लोग पीते हैं ना, क्या होता है वो सोडा वाटर होता है। तो उसमें हमने लिक्विड में यानी कि वाटर में हमने क्या ऐड किया? वाटर में हमने ऐड किया सोडा, जो कि हमारा बेकिंग सोडा होता है, जिसमें शिकंजी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो बेकिंग सोडा जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा जो सोडा फॉर्म है ये गैसेस फॉर्म में हमारा लिक्विड में एडेड है ना। लिक्विड वाटर है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट क्या है? वाटर में जैसे हमने सोडा ऐड किया तो ये हमारा जो गैस है, पता है इसमें कौन सी गैस निकलती है? वो गैस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा ये मिक्स हो रही है किसमें? वाटर में। तो ये जो हमारा दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म में, हम दोनों कंपोनेंट को जब कंबाइंड फॉर्म में यानी कि मिक्स करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ वो भी हमारा होमोजेनस मिक्सचर हुआ, है ना। बट इसमें एक चीज आप लोग देखना, लिक्विड में गैसेस पार्टिकल डिसॉल्व है और इस वाले पार्ट में देखना सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में डिसॉल्व है और होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और थर्ड वाले एग्जांपल में गैस सॉल्यूशन में हम देखते हैं सिंपली फॉर्म में एयर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और एयर हम लोग हमारे रूम में भी हम चेक कर रहे हैं कि हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करने में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे काफी टाइप के कंटेंट्स प्रेजेंट है गैस में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, है ना। तो ये सारे गैसेस का अपने फिक्स्ड परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो इनकी क्या कोई फिक्स्ड बाउंड्री हो रही है? इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज है? नहीं। आपको कभी दिखता है कि ऑक्सीजन अलग अपने रूम में मूव कर रहा है या फिर नाइट्रोजन अलग से मूव कर रहा है? नहीं, हम उसमें बाउंड्रीज डिफाइन कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स एयर क्या हुआ हमारा एग्जाम्पल? होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्म में यही दिख रहा है कि जो हमारे पार्टिकल ऑफ कोलाइड के जो पार्टिकल रहेंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहेंगे किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे कोलाइड पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। सेकेंड थिंग इसी में ही इंक्लूडेड है, ये डेफिनेशन अलग से नहीं लिखेंगे, इसको और करके भी नहीं लिखना, हमें इसके साथ ही लिखना है। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ प्योर होमोजीनस मिक्सचर, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture। बहुत बड़ी थिंग बोल दिया आज मैंने, ये पता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो दिखता है, कैसा दिखता है? होमोजीनस मिक्सचर दिखेगा, बट वो एक्चुअली कैसा होता है? द सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है ना। लेकिन वो सीम कैसा करता है? दिखता कैसा, अपीयर कैसा करता है? वो होमोजीनस मिक्सचर। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम मिल्क। इजी में यहाँ पे लिख लेना आप लोग मिल्क। और भी एग्जांपल है, पता है मिस्ट होता है इसका, यानी कि हम जो मिस्ट समझ ही गए होंगे आप लोग, नहीं समझ में आए तो जो हम कहते हैं कोहरा, है ना। फॉग हुआ, स्मोक हुआ, तो ये सब हमारे क्या किसके एग्जाम्पल है? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, मिल्क, मिस्ट, और हम वो भी देखते हैं इसमें स्मोक हुआ, और अगर देखें तो जेली जो होती है, चीज, बटर, है ना, और फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, और ये सब जो एग्जाम्पल है, क्लाउड, है ना, ये सब एग्जाम्पल है किसके? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल भी हो गए, और हमने यहाँ पे देखा है एक फाइन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पर चेक किया है,
colloidal solution is appear homogeneous mixture, but actually the colloidal solution is a heterogeneous mixture. अब देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है टिंडल इफेक्ट. अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना बेटा, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन का हमने एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें ये जो टॉर्च लाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिया. इस वाले बीकर में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया. सॉल्यूशन यानी कि जो हमारा होमोजीनस मिक्सचर था, है ना, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, शुगर सॉल्यूशन हुआ, है ना, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट दिखता है एक तरह से देखे तो, है ना. अब देखो यहाँ पे कोलाइडल लिया, और कोलाइडल में हमने यहाँ पे फॉग हो सकता है और मिल्क हो सकता है. मिल्क का एग्जांपल देखिए बहुत इजी रहेगा. तो देखो मिल्क का एग्जांपल हमने इसमें फिल किया इस वाले बीकर में. तो देखो यहाँ पर हमने जब टॉर्च लाइट इसमें से लाइट हमारी एंटर कर रही है, तो लाइट जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वो ट्रांसपेरेंट होता है. वहां से लाइट कहीं से कहीं तक एक रेस्ट्रिक्शन या फिर रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, है ना. तो रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है किसमें, सॉल्यूशन में. जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. बट कोलाइडल सॉल्यूशन से जैसे ही लाइट एंट्री करती है, तो वहां पर जो है रिफ्लेक्शन शो होता है, और वो रिफ्लेक्शन ही आपका टिंडल इफेक्ट को शो करता है. क्लियर हुआ. इस चीज को मैं एक और अच्छे से एग्जांपल से बता सकती हूँ टिंडल इफेक्ट को. देखो आपने एक बिल्कुल बंद कमरा है, बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, वहां से एक लाइट का सोर्स यानी छोटे से छेद से एक लाइट का सोर्स आ रहा है. तो वो सोर्स जैसे ही हमारे रूम में जैसे एंट्री करता है, तो आप देखते हो कि वो जो लाइट का सोर्स है, जहां जहां पे लाइट का सोर्स आ रहा है, तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं कैसे मूव कर रहे होते हैं ना. तो वो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल जिस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, सेम उसी टाइप से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को भी ले सकते हैं. यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में सेम उसी टाइप से क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखते हैं. तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट. और ये टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर बहुत बड़ी स्टडी की थी. और आप ये सोच रहे हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत बिगेस्ट पार्ट है इन केमिस्ट्री, और यही बिगेस्ट पार्ट आप लोगों को 12th में आपका अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, तो हम उसकी भी स्टडी करेंगे, वो हमारा 12th में रहेगा. अभी हम सिर्फ यहाँ पे सिंपली फॉर्म में एक डेफिनेशन जो हमने क्लियर किया है. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनकर आता है वो सस्पेंशन. अब सस्पेंशन का हम जैसे कि एग्जांपल दें, तो एग्जांपल नहीं, फॉर्मूला, डेफिनेशन. द सस्पेंशन, मैंने एग्जाम यहाँ पे डेफिनेशन गलत लिख दी, ऐसा आएगा, डेफिनेशन इज स्पेलिंग. हाँ, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. अब यहाँ पे हेट्रोजीनस मिक्सचर हुआ क्या, सस्पेंशन. ठीक है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में क्या बोला इसने, सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व. वो डिसॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना, किसमें, सस्पेंशन में. बट वो जो है ना, जैसे हम वो डिसॉल्व नहीं होते, बट उनको जैसे हम थोड़े टाइम उस बीकर में हम उस सस्पेंशन को रहने देते हैं, तो वो जो पार्टिकल हमने इसमें ऐड किया है, जो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, काम डाउन, यानी कि इट्स सेटल डाउन. तो वो जो हमारे पार्टिकल है, कोलाइड पार्टिकल सस्पेंशन जो पार्टिकल रहेंगे, वो हमारे नीचे की तरफ सेट होते जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में, है ना. तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है, वो हमारा सॉल्यूशन इधर रहेगा. सॉल्यूशन जो रहेगा वो हमारा अपर साइड में रहेगा. ये वाटर लेवल या फिर हम कहें तो सॉल्वेंट का लेवल है. और ये जो हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल थे वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए. कोलाइडल पार्टिकल नहीं कहेंगे, सस्पेंशन पार्टिकल जो रहेंगे वो हमारे सेटल डाउन हो गए. ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन का एक एग्जांपल. और हाँ, एक और चीज इसमें, ये चीज में नोटिस करना है, हमें लिखना ही है कि हेट्रोजेनस सॉल्यूशन इज अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. अभी हेट्रोजेनस मिक्सचर हुआ. अब देखो, मैं इन तीनों का एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी. सपोज मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, 3 बीकर लिए. सबसे पहला बीकर जो था, मैंने यहाँ पे इसको वो कर दिया,
एक बीकर लिया, इसमें मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने लिखा सॉल्ट सॉल्यूशन। सेकेंड बीकर लिया जिसमें मैंने लिया डस्ट पार्टिकल नहीं, हमने मिल्क लिया, मिल्क प्लस वाटर ले लिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। अब थर्ड बीकर लिया, उस बीकर में हम चेक करेंगे, कहाँ है, दिख नहीं रहा है। थर्ड बीकर लिया, उसमें मैंने डस्ट पार्टिकल लिया, अब देखो ये जो हमने सॉल्ट, मिल्क, डस्ट है ना, तो ये हमने लिया सॉल्यूट फॉर्म में लिया। ये जो हमारा दिख रहा है ये क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट फॉर्म में हमने क्या लिया, वाटर। सब में वाटर है, तीनों में ही वाटर लिया, ठीक है। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, तो मिल्क प्लस वाटर मैंने लिख दिया इधर। डस्ट प्लस पार्टिकल, तो आप क्या लिखा मैं, डस्ट पार्टिकल, तो ये डस्ट पार्टिकल लिया, तो इसमें भी डस्ट लिया प्लस वाटर लिया, है ना। तो ये जो हम तीनों जो हमने सॉल्यूशन फॉर्म किया, अब हम इन तीनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया, फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिल्टर करने के लिए हमने ये इधर नेक्स्ट बीकर लिया, इस बीकर में हमने एक फनल लिया, जिस फनल का शेप इस तरह का होता है, राइट। तो ये फनल लिया, और ये फनल लेने के बाद मैंने इसमें क्या किया, एक फिल्टर पेपर लगाया जो कि हमारा राउंडेड फॉर्म में होता है। ये फिल्टर पेपर लिया, एक बोलते ना एक पेपर होता है जिसमें फिल्टर किया जाता है लेबोरेटरी में। तो ये हमारा एक फिल्टर पेपर जो होता है सर्कल फॉर्म में होता है। इसी पेपर को हम जैसे कि किस तरह से फॉर्म करते हैं, मैं सिंपली फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे राउंडेड पेपर है, इसको हम इस तरह से करके वो जो फनल है, फनल के अंदर इसको रखेंगे, है ना। तो इस फनल के अंदर इसको रखा, यानी कि ये एक तरह से चलनी का काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, है ना। ये जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये जो राउंड मैंने बनाया ये फिल्टर पेपर है बेटा, ठीक है। हमें सिर्फ इमेजिन करना है इस प्रैक्टिकल में। तो हमने 1 बाय 1 हम इस चीज को फिल्टर करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे ही मैंने इसको एंटर करवाया, यानी कि हमने फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सॉल्ट जो पार्टिकल है ना, वो ना सारे मतलब एक भी सॉल्ट पार्टिकल आपका फिल्टर पेपर में ऊपर की साइड में आपको नहीं दिखेगा। यानी कि जो भी हमारा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट हुआ, तो फिल्ट्रेट में हमारे सॉल्ट पार्टिकल, यानी कि इस वाले प्लेस में सॉल्ट पार्टिकल भी रहेगा और प्लस वाटर भी रहेगा। यानी कि हमारा एक भी पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, एक भी पार्टिकल यहाँ पर नहीं दिखा, यानी कि सारा उसने ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकलता है कि जो सॉल्ट पार्टिकल है उसकी साइज क्या है, साइज ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड जो सॉल्यूशन हमने जब इसमें ट्रांसफर करवाया, तो क्या हुआ, जो मिल्क पार्टिकल थे वो हमारा एग्जैक्टली देखे तो ये जो देखो यहाँ पे मिल्क का जो मैंने टिंडल इफेक्ट आपको दिखाया था, वो टिंडल इफेक्ट क्या शो कर रहा था आपका, कि वो जो पार्टिकल थे वो हमारे दिखेंगे कैसे, होमोजेनस मिक्सचर दिखेगा वो, है ना, वो हमारा होमोजेनस मिक्सचर दिखेगा। बट एक्चुअली वो होता कैसा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। तो ये हमारा जो मिल्क जो है वो हमारा होता है कैसा, होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है तो उसमें बाउंड्रीज डिफाइन होगी, है ना। तो बाउंड्रीज डिफाइन होगी, दैट मीन्स हमारा जो मिल्क फैट पार्टिकल है वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर साइड में, यानी कि फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। और जो हमारा वाटर या फिर हम कहें तो मिल्क में अदर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो भी हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मिल्क पार्टिकल जो होते हैं, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें जो पार्टिकल रहेंगे उसकी साइज क्या रहेगी, थोड़ी सी बड़ी रहेगी। इट्स अ कंपेयर देन सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, इट्स कंपेयर देन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसकी साइज हम लिख देते हैं, इट्स अ स्मॉल, ओनली स्मॉल साइज,
जो सॉल्यूट पार्टिकल रहेंगे वो स्मॉल साइज में रिप्रेजेंट करेंगे होंगे। अब लास्ट है हमारा डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को जब हमने ये जो सॉल्यूशन फॉर्म किया, सॉल्यूशन को हमने अगेन इस फिल्टर पेपर में फिल्ट्रेट किया तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है वो कैसे, वो हमारे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे ही हमारे फिल्टर पेपर पर स्टोर हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल की साइज रहेगी वो काफी ज्यादा बड़ी रहेगी, है ना। और ये हम ये कह सकते हैं इसकी साइज, इट्स अ साइज ऑफ बिग साइज। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, प्रैक्टिकल था। और नेक्स्ट जो है हम तीनों यानी कि सस्पेंशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, तीनों को हम कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कैरेक्टर भी चेक करेंगे, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।